जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास। इस तरीके से यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए। 10 सर्कुलर आवास को लेकर लगातार सियासत जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। मैं भी अगर उप मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो मुझे भी आवास खाली करना पड़ेगा। वहीं NHAI को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि अपने किसी निजी रिश्तेदार को बचाने के लिए जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है सड़क का, और कहीं ना कहीं उससे 150 से 200 परिवार के घर टूटने वाले थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि NHAI ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई रूट में परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं खान सर को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से लगातार दो कोचिंगों के बीच विवाद हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान हो रहा है, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी CBI जांच मांग करने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट सरकार नहीं होगी तो आगे CBI को लिखा जाएगा जांच करने के लिए। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी। किस तरह ये फायदा हो पाएगा? वो ये जो BPL परिवार के छत के ऊपर जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी 2.5 लाख BPL परिवार के छत पर हम लोग सोलर प्लेट लगावे और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें 1 रुपया नहीं लगता। अब आप लोग भी देखिएगा, गांव जाइएगा कि कहीं कोई पैसा तो नहीं तहसील रहा है उसमें, आप लोग भी इसका दीजिएगा रिपोर्ट अपडेट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जो BPL परिवार है उसके छत पर एजेंसी लगाए और उस बिजली को हम लोग लेंगे और उसको उचित जितना रेट फिक्स है 2 रुपया 81 पैसा हम लोग उसको पैसा भी देंगे। अगर इसमें धांधली की बात आई, अरे धांधली अगर आई तो इसलिए तो आप लोगों को किया कि आप लोग भी उसको देख के रिपोर्ट करिए। अगर किसी तरह का रिपोर्ट आता है तो उस पर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश उसमें नहीं। मंत्री जी, आपका जो ऐप है जिसपे आदमी अपना कोई भी बिजली लेना हो या रोड बनाना हो, वो ऐप काम नहीं कर रहा? नहीं, ऐप को तो मैं खुद गया था स्काडा, वहां जाके मैं खुद जांच किया था और बहुत सारे लाभुकों से जो उपभोक्ता हैं हमारे जिन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज कराई थी उससे भी मैंने बात की। तो जो उन्होंने बिजली जैसे कट हो गई या रिचार्ज समाप्त हो गया या अन्यत्र तरह का जो उसमें कंप्लेन हुआ था, उस उपभोक्ता से मैंने सीधा बात की। तो उसमें 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा लेट सेट जो उसका ड्यूरेशन है कि 4 घंटा में आपके समस्या का समाधान हो, तो वो 5 घंटा हुआ, लेकिन उसका समाधान कर दिया। क्या क्या रोड अगर बनाना है, अगर वो ऐप पे जाता है सारा कुछ फिलअप हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिलअप होता है तो लोग कैश नंबर देता है, वो नंबर ही नहीं डलाता और वो अपने आप बंद हो जाता है। 15-20 दिन से नहीं, मैं तो 5-7 दिन पहले उसको जांच किया है। आपके सामने कर देंगे, उसको देखिए, करिए उसको। बिजली कटने के बाद जो
सर सब लोगों से मिलते हुए साहब सम्मानित आते हैं। मैं हो गया ये पब्लिक एक आ जाइए, मैडम आ जाइए। आप कंप्लेन जब दर्ज होता है तो उसका है 4 घंटा 5 घंटा में उस पर बहाल करने का। अब आपने कंप्लेन किया कि हमारा रिचार्ज खत्म हो गया, तो मिस्त्री जाके देखता है तो रिचार्ज नहीं है, उसका पोल पर से लाइन कट हो गया। तो आप दर्ज करिएगा रिचार्ज नहीं है, तो उसमें वो पोल कैसे देखेगा? ऐसे विभिन्न समस्याएं रहती है, उसको आप लोग को भी देखना होगा। आइए अरुण जी, आ जाइए। पलायन रुक नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा के हालत खराब है, उससे भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली कराने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है, नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए, किसको तकलीफ हो रही है? सर दो कोचिंग राबड़ी देवी ने 10 अक्टूबर को लेकर सरकार को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि राबड़ी लगा है, इस वजह से ये वाले व्यवस्था की गई है। अगर ऐसे ही व्यवस्था 40 आगे को कन्वर्ट कर इसमें ई व्यवस्थाओं की सभी हो जाएगी। ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही, इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। सर दो कोचिंग संस्थान के विवाद के बीच में अब तेजस्वी यादव जो है सरकार और प्रशासन के काम करने को लेकर जरा फिर से शुरू से कहिए और एक आदमी बोलिए। दो कोचिंग संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है सर, उसमें कोचिंगों के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो नौका आनंद ने मुद्दा उठाया था, उस पर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी, जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तब मुझे देखिए सहयोग शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों का स्वागत है। और बताइए आप कुछ कोई लोग बनेंगे किसान डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास होता है, तब डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात कि कोई आवास
कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते। आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं बताइए। और डेप्यूटी सीएम बनने नहीं बनने को उस आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता है। सर, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है सर, सीएम को ट्रांसफर करके दिया गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि स्कूल भवन में हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे और मंत्री को रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव राजनीतिक आवाज खाली होता है। हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर ये सवाल उठा रहे हैं। आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत करिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम, हम आवास में रह रहे हैं 5 नंबर सर्कुलर रोड। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। बस है, कोई सवाल ही नहीं। सराय रंजन में एक रोड को लेकर विवाद है सर। सराय रंजन में एक रोड को लेकर विवाद है, कहा जा रहा है रोड को मोड़ दिया गया है। उसमें आपका नाम जी आपके नाम में जिक्र है और बताया जा रहा है कि आप अपने हो गया ना। ये इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके हो गया, सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए। सवाल और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार इसको दीपक सर, एक सवाल यह है कि एक याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया बिना दोनों सदन के, तो बात समझ में आती है। दूसरी बार सरकार बनी, फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं। पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, क्या करने ये याचिका कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा।
तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए। और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी। और कुछ नहीं है लगता है, बिल्कुल जाने में। सर एक सवाल है सर, आपकी विभाग से संबंधित सवाल है। कोई हड़बड़ाइए नहीं, संसद से हम बैठे हैं, आराम से सोच के पूछिए। सर, मानसून को लेकर जिस तरीके से हालात बिहार में तो बारिश होती है, नेपाल में जब बारिश होती है तो बिहार में स्थिति खराब होती है, पहले की स्थिति से उत्साह भी लोगों ने देखा है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरीके से आप लोग? इस बार जो बार पूर्व तैयारियां जल संसाधन विभाग के द्वारा की जाती हैं वो न सिर्फ मैंने मुकम्मल रूप से कर ली गई है, बल्कि हम लोगों ने समय से पहले जितने कटाव निरोधक कार्य या बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री जो कहते हैं, फ्लड फाइटिंग मटेरियल, उसका भी सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने जो अग्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं वहां पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया है। किसी भी स्थिति से निपटने को विभाग और सरकार तैयार है। बिहार में जो अपराध लगातार बढ़ रहा, तो राजद कल धरना देने वाली है। क्या राजद धरना देने वाली है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है? अपराध बढ़ नहीं रहा है, अपराध दर्ज हो रहा है और अपराधियों को कानून के हवाले किया जा रहा है। अब हो सकता है जो अपराधी जब कानून के हवाले जा रहे हैं तो किन्हीं को खराब लगता होगा, जरूर धरना देंगे। जिनको बोलना है सुना के बोल। अभी तक तो बिहार में नहीं हुआ है पार्टी का चुनाव, पता नहीं आपको ये फैसला कहाँ से मिल गया। सरकारी सरकार की तरफ से है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी 11 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले पक्षों में कहने भाई, कहने शौक से कर बस। तो आपने विजय कुमार चौधरी को सुना, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो अखबारों में भ्रामक खबरें छापी गई मेरे विरुद्ध कहीं ना कहीं सरासर गलत है और NHI ने इस पर अपना जो है संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण भी दिया है कि कोई रूट में परिवर्तन नहीं किया गया है। उधर फैजल खान और खान सरोफ और रोशन आनंद के बीच जंग कर उन्होंने कहा है कि पुलिस मुकम्मल कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है उसका उन्होंने जवाब भी दिया और कहा है कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट सरकार नहीं होगी तो फिर CBI के लिए लिखा जाएगा। वहीं मानसून का सीजन आने वाला है और मानसून में कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ की विभीषिका होगी। इस पर उन्होंने कहा है कि विभाग पूरी तरीके से तैयार है और तैयारियां मुकम्मल है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर रमन, NBC 24 पटना।